यूसुफ 3 बच्चों के साथ होता है। स्ट्रॉ हैट्स के सामने यूसुफ आता है और उन्हें वहां से जाने को कहता है। लूफी को यूसुफ को देखकर कुछ याद आता है। वो यूसुफ को कहता है कि मैं तेरे बाप को जानता हूँ। यूसुफ के बाप का नाम यासूब होता है जो शैंक्स के क्रू में होता है। उसके बाद सब मिलके खाना ठूसते हैं। यूसुफ उसके बाद एक लड़की से मिलने चला जाता है जिसका नाम काया होता है। वो बीमार होती है, साथ में उसका कोई दोस्त नहीं होता, इसीलिए वो उसे झूठी कहानी सुना के उसका मन बहलाए रखता है और उसे हंसाता है। जिस जगह पे स्ट्रॉ हैट्स खाना खा रहे होते हैं वहाँ पर वही 3 बच्चे जो यूसुफ के साथ होते हैं वो वहाँ आते हैं और यूसुफ के बारे में पूछते हैं, पर स्ट्रॉ हैट्स को कुछ नहीं पता होता कि यूसुफ कहाँ पर है। तभी तीनों बच्चे स्ट्रॉ हैट्स को मेंशन की तरफ लेके आते हैं। लूफी उछल के मेंशन के अंदर घुस जाता है। वहाँ पर लूफी काया से मिलता है। तभी वहाँ काया का बटलर क्लाडोर आ जाता है और यूसुफ के बाप के बारे में फालतू बोलता है। यूसुफ को गुस्सा आता है और वो क्लाडोर के मुंह पे पंच मार के वहाँ से चला जाता है। फिर हमें माइकल जैक्सन की छठी औलाद को दिखाते हैं। इसका नाम जेंगो होता है। इसके हिप्नोटिज्म को मजाक में मत लेना। लूफी यूसुफ का मुंह ठीक करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ क्लाडोर जेंगो से ये कह रहा होता है कि सब पायरेट्स को कह दो कि कल सुबह गाँव पे हमला करना है। तब हमें पता चलता है कि क्लाडोर एक ब्लैक कैट पायरेट क्रू का कैप्टन है जिसका असल नाम कैप्टन कुरो है, जो दुनिया की नजर में 3 साल पहले मरीन के हाथों मारा जा चुका है। अब उसे एक आराम की जिंदगी बितानी है बिना किसी टेंशन के। ये बात लूफी यूसुफ सुन लेते हैं। लूफी के पिछवाड़े में खुजली होती है और वो उन पर गुस्सा करता है। जेंगो हिप्नोसिस करना जानता है। वो लूफी को हिप्नोटाइज कर देता है और लूफी ऊपर से नीचे गिर जाता है। क्लाडोर को लगता है कि लूफी मर गया है और यूसुफ की बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, इसीलिए वो सीधा मेंशन चला जाता है बिना किसी टेंशन के। यूसुफ भाग के गांव वालों के पास जाता है ये बात बताने के लिए, लेकिन यूसुफ की बात पर कोई भी यकीन नहीं करता क्योंकि वो हमेशा झूठ बोलता था कि गाँव में पायरेट्स आ गए हैं। इसीलिए जब ये बात सच हुई तो किसी भी गाँव वाले ने उसका यकीन नहीं किया, यहाँ तक कि काया ने भी उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। ब्लैक कैट पायरेट्स तैयार होती है विलेज पे अटैक करने के लिए। क्लाडोर काया को समझाता है कि यूसुफ से दूर है, वो एक छोटा इंसान है, मैं बस आपकी भलाई चाहता हूँ और कुछ नहीं। क्लाडोर के लिए एक गिफ्ट आता है जो काया ने मंगवाया होता है क्योंकि क्लाडोर का पुराना चश्मा उसकी नाक से फिसलता रहता था, इसीलिए काया क्लाडोर को ग्लासेस गिफ्ट करना चाहती थी। लूफी मरा नहीं होता, वो बस ऊपर से नीचे गिर के बेहोश हो गया था। काया का दूसरा बटलर मैरी क्लाडोर को काया का गिफ्ट देता है। क्लाडोर गिफ्ट देखता है और उसे तोड़ देता है। ये देखकर मैरी शॉक हो जाता है। मैरी की ओवर एक्टिंग देखकर क्लाडोर मैरी को काट देता है। फिर वो काया के पास जाता है। वो उसे खुद अपने हाथों से नहीं मारना चाहता, वो उसकी मौत को एक एक्सीडेंट दिखाना चाहता है। उसने 3 साल मेंशन में काम इसीलिए किया ताकि वो काया का ट्रस्ट जीत सके और उसके 18th बर्थडे पर उसका साइन लेके उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सके। वो धीरे धीरे काया को पॉइजन दे रहा था और एक दिन पायरेट्स विलेज पे हमला करने आए और काया गलती से मर गई। ये प्लान था इन भाई साहब का। पायरेट्स आ जाते हैं और यूसुफ डील करता है कि तुम स्ट्रॉ हैट्स की बोट पर जो खजाना है वो लेके यहाँ से चुपचाप चले जाओ। नामी ये सुन लेती है और यूसुफ की पिटाई बजा देती है। ब्लैक कैट पायरेट्स यूसुफ और नामी को पीट देते हैं और आगे बढ़ते हैं। लूफी जोरो ब्लैक कैट पायरेट्स पर भारी पड़ते हैं। क्लाडोर से और इंतजार नहीं होता, वो खुद वहां चला जाता है देखने के लिए कि ब्लैक कैट पायरेट्स को इतना टाइम क्यों लग रहा है, उन्होंने अभी तक विलेज पर हमला क्यों नहीं किया। लूफी जोरो दोनों ब्लैक कैट पायरेट्स को मजा चखा देते हैं। जेंगो पूरे ब्लैक कैट पायरेट्स को हिप्नोटाइज करके उन्हें पावरफुल बना देता है। ब्लैक कैट पायरेट्स के साथ साथ लूफी भी हिप्नोटाइज हो जाता है और सभी पायरेट्स के मुंह पे मुक्कों की बारिश कर देता है। उसके बाद लूफी शिप का एक हिस्सा तोड़ देता है, लेकिन जेंगो से हिप्नोटाइज करके लूफी को खड़े खड़े सुला देता है। काया देखती है कि मैरी फर्श पर जख्मी होकर लेटा है। वो काया को बता देता है कि क्लाडोर ने ये सब किया है और वो एक पायरेट है। क्लाडोर यानी कैप्टन कुरो बैटलफील्ड पर पहुंचता है और वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसके पायरेट्स मार खा रहे हैं। वो ब्लैक कैट पायरेट्स को अल्टीमेटम देता है कि उनके पास सिर्फ 5 मिनट है स्ट्रॉ हैट्स को हराने के लिए, वरना उसके बाद वो सबको खत्म कर देगा। मियाओ बैन ब्रदर्स को गुस्सा आता है और वो कुरो पर हमला करने की सोचते हैं, लेकिन कुरो उनको याद दिला देता है कि उनका बाप कौन है। जोरो मियाओ बैन ब्रदर्स को हरा देता है। नामी लूफी को लात मार के उठाने की कोशिश करती है। जेंगो नामी पर हमला करता है, तभी लूफी जाग जाता है और जेंगो का अटैक लूफी पे लग जाता है। लूफी गुस्से से लाल हो जाता है। कैप्टन कुरो के सामने काया आती है और वो उसके सामने गन बाहर निकालती है। कुरो उसे अपनी बातों में बहला फुसला के उससे गन लेने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि वो एक अच्छा आदमी है, लेकिन काया को उसकी सच्चाई पहले ही पता चल चुकी होती है। मौके का फायदा उठा के यूसुफ गन कुरो के ऊपर तान देता है। कुरो यूसुफ को भी बता देता है कि वो उसका बाप है। लूफी कुरो के मुंह पे जोरदार पंच मारता है और यूसुफ को बचा लेता है। बच्चे भी अपना हाथ कुरो पर साफ कर लेते हैं। काया वहां से भाग जाती है। कुरो जेंगो को ऑर्डर देता है कि वो काया के साइन उसकी विल पर लेके, जिसमें काया ने अपनी सारी जायदाद कुरो के नाम कर रखी हो, और उसके बाद काया को जान से मार दे। ये बिल्ली के बच्चे दोबारा से खड़े हो जाते हैं। मियाओ बैन ब्रदर्स हार मानने का नाम नहीं लेते। फिर जोरो जल्दी जल्दी दोनों भाइयों को निपटा देता है और यूसुफ को उठा के काया को बचाने जंगल में चला जाता है। कुरो फुल फॉर्म में आ जाता है क्योंकि उसे लूफी को हराना है और ब्लैक कैट पायरेट्स को भी
पेलना है क्योंकि 5 मिनट खत्म हो गए हैं और वो स्ट्रॉ हैट्स को हरा नहीं पाए। कुरो पीछे से लूफी पर हमला करता है लेकिन लूफी अपने आप को बचा लेता है। फिर हमें दिखाते हैं कि कैसे कुरो ने अकेले सारे मरीन को उन्हीं की शिप में जाके उन्हें खत्म किया था और जानबूझ के एक मरीन को छोड़ दिया होता है ताकि वो सबको ये बता सके कि उसने कुरो को पकड़ लिया है। ये बात मनवाने के लिए वो कुरो के डुप्लीकेट और मरीन जो कि एक्स सैंड मॉर्गन होता है उन्हें हिप्नोटाइज करके वहाँ से भेज देते हैं। कुरो लूफी और बिग कैट पायरेट को अंधाधुंध काट रहा होता है क्योंकि कुरो की रफ्तार इतनी तेज होती है कि उसको इतनी रफ्तार में कुछ दिख ही नहीं रहा होता कि वो किस चीज को काट रहा है। लेकिन उसे क्या, उसको तो सबको खत्म करने से मतलब है। ये देखकर लूफी को गुस्सा आता है कि वो कैसे अपने ही लोगों को खत्म कर सकता है। बच्चे जेंगो को पीट रहे होते हैं लेकिन बच्चे कितना ही मार लेंगे। काया को बचाने के लिए वो बहुत छोटे और कमजोर होते हैं। काया जेंगो की बात मान जाती है लेकिन तभी वहाँ यूसोफ आ जाता है और जेंगो को अपनी गुलेल से फोड़ देता है। लूफी कुरो को अपने सर से हेडशॉट देता है और फिर उसे फेंक देता है। चिल्लर पार्टी कहती है कि वो यूसुफ के कारनामे सब गांव वालों को बताएंगे लेकिन यूसुफ को पब्लिसिटी नहीं चाहिए। वो उन्हें मना कर देता है और कहता है कि किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, उनको ये बात झूठी लगने दो क्योंकि यूसुफ को भी पता है कि सच सुन के गाँव वाले बदलेंगे नहीं, वो तब भी यूसुफ को झूठा ही मानेंगे। यूसुफ महाराज मीटिंग करते हैं अपने 1 मिलियन आर्मी के साथ। वो बताते हैं कि वो अब खेल खेल में नहीं असल में पायरेट बनने जा रहे हैं। मेरा नाम है यूसुफ और मैं बनूंगा पायरेट किंग। नामी लूफी से मजे लेती है। रेस्टोरेंट में काया आती है और वो कहती है कि वो स्ट्रॉ हैट्स को एक गिफ्ट देना चाहती है। शिप का नाम गोइंग मैरी होता है और गोइंग मैरी को देख के सबकी फट जाती है। यूसुफ काया से अलविदा लेता है। उसके बाद स्ट्रॉ हैट्स के सामने नौटंकी करता है। जोरो और लूफी उसे अपने क्रू में शामिल कर लेते हैं। उसके बाद वो ग्रैंडलैंड का सफर पूरा करने के लिए गोइंग मैरी पर बैठ के निकल जाते हैं। मैरी काया को यूसुफ का पास बताता है कि क्यों यूसुफ सबको ये कहता रहता था कि पायरेट्स आ रहे हैं क्योंकि उसका बाप एक पायरेट था जिसने उसे काफी साल पहले छोड़ दिया था और उसकी माँ भी बीमार रहती थी जिस वजह से वो भी उसको छोड़ के चली गई। अब यूसुफ ये सोचता है कि अगर वो ऐसे ही झूठ बोलता रहेगा तो एक दिन क्या पता उसकी बात सच हो जाए और वो एक दिन अपने बाप से मिल पाए। ये बात सुन के काया मोटिवेट होती है और डॉक्टर बनने का सोचती है। अरे तू मरीज थी इसका मतलब ये नहीं तू डॉक्टर बन जाएगी। खैर एनीमे में कुछ भी हो सकता है। कुत्ते के पंख लग सकते हैं, चूहे की गर्दन लंबी हो सकती है, वो जिराफ बन सकता है, खरगोश शेर का शिकार कर सकता है। ये तो एनीमे है, यहाँ सब कुछ बढ़िया लगता है। फिल्म और टीवी सीरियल में कुछ भी दिखाते हैं इसीलिए चूतिए लगते हैं। क्रिएटिव नहीं कॉपी कैट होते हैं, इसीलिए एनीमे और कोरियन ड्रामा देखो और चिल करो। यूसुफ के 3 बंदर उसके नौटंकी उसकी लेगेसी कंटिन्यू रखते हैं। जैसे यूसुफ करता था मैं लोडू हूँ वैसे ये तीनों भी यूसुफ लोडू है चिल्लाते हैं।